सो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। हर आहट पे समझे ओ आए गयो रे, हर आहट पे समझे ओ आए गयो रे। झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। पिया सो जिया में समाए गयो रे। To want me, you gotta know me. If you love me, you gotta show me. Let ya go, let ya go, let ya go, let ya रे। मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा। मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या। मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा। मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या। तेरी मेरी कहानी नहीं बन गई, तू मेरा हो गया मैं तेरी हो गई। जहाँ जाए तू संग मुझे ले जा। Back it up now. Get 'em up. Got that. अब हमारी फैमिली में हमारे जीजू भी शामिल हो गए हैं, जो बहुत ही हैंडसम है, चार्मिंग है, केयरिंग है, सपोर्टिव है, लविंग है, क्यूट है। हम लोग हमेशा जहाँ भी पहुँचते हैं सेम ही लगते हैं और सबको पता चल जाता है कि हाँ हम लोग भाई बहन हैं। तो ये प्यार हमारा आज से नहीं क्या कहते हैं बहुत पहले से ही है और आगे भी जैसे हमारे जीजा जी मिले और उसके बाद हम लोगों ने हमारे पास एक बड़ा भाई हो। हर कोई ये चाहता है कि उसका एक बड़ा भाई हो, लेकिन बड़ी बहन होना बहुत किस्मत की बात होती है सबके लिए। और ज़्यादा कुछ तो मेरे पास सब नहीं है, बस यही है कि दीदी जहाँ भी जाएं, जैसे भी रहें, हमेशा खुश रहें और उनको इस जहाँ की सारी खुशियाँ मिलती रहें। एक बड़ी बहन होने का एहसास इन्होंने हमेशा दिलवाया है और बस यही कहना चाहता हूँ कि दीदी जहाँ भी रहें बहुत खुश रहें, सारी खुशियाँ मिलें और अच्छे से जीवन आगे। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। कह सखियाँ अब कलियाँ हाथों में खिलने वाली हैं। तेरे मन को जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली हैं। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। कहीं सखियाँ अब कलियाँ हाथों में खिलने वाली हैं। तेरे मन को तो इस हाथ में वो बनेंगे, उनकी फिगर बनेगी ये साथ। अच्छा किसकी उनकी कौन उनके मतलब और क्या अच्छा मैंने हिलाने का मना किया है और तुम मुझे परेशान कर रहे हो। परेशान क्या करना है हमको, हम तुम मेरे बगल बैठे मुझे परेशान कर रहे हो। तो परेशान करने के लिए तो बैठे ही हैं। अब तुम जाओ यहाँ से, बहुत हो गया। फाइनली अब दीदी की शादी हो रही है और ये ससुराल जा रही हैं और मेरे जीजा जी तो बहुत ही अच्छे हैं, जिन्हें इन्होंने जीजा को पाने के लिए हर बचपन से ही बचपन से ही 7th क्लास से 8th या 9th में स्टार्ट कर दिया था सोमवार के व्रत रहना। हाँ। और शिव जी की कृपा से मुझे महादेव मिले हैं। शिव जी की कृपा से इनको महादेव जैसे एक जीजा जी हमारे मिले हैं, जो कि बहुत जल्दी गुस्सा भी होते हैं, बहुत जल्दी मान भी जाते हैं, बहुत ही सपोर्टिव हैं, बहुत ही एज अ गार्जियन हैं, बहुत ही नॉटिंग हैं, बहुत ही फन लविंग हैं। हाँ। और बहुत ही सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में।
ही इज वेरी स्वीट पर्सन एवर। मैं ऐसा जीजा पाके खुश हूँ और मैं ऐसा हस्बैंड पाके बहुत और खुश हूँ। दीदी बहुत लकी हैं जिनको ऐसे हस्बैंड मिल रहे हैं। ये हमारी बेटी है बड़ी शालू, जो बचपन से बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही खुशनुमा है। परिवार में बहुत ही खुशनुमा माहौल है, बहुत खुशियां हैं और हम यह चाहते हैं कि इसका पूरा जीवन जिस तरह से अब तक व्यतीत हुआ है, जिस तरह से अब तक खुशहाल माहौल में रही है, आगे भी इसी तरह से खुशहाल माहौल में रहे। ये जैसे सबको प्यार करती हैं वैसे वहाँ ससुराल में जा रही हैं, सब लोग भी उन्हें इतना ही प्यार करें जितना ये सब लोगों को करती हैं। बनी हमारी चंदा का टुकड़ा, चंदा का टुकड़ा, चंदा का टुकड़ा। बनी हमारी चंदा का टुकड़ा, फूलों जैसा है बन्नी का मुखड़ा, बन्नी का मुखड़ा, बन्नी का मुखड़ा। मुखड़ा सजाओ रे, कंचन बनाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। बन्नी की बहिया फूलों की डाली, फूलों की डाली, हाँ फूलों की डाली। बन्नी की बहिया फूलों की डाली, नाजुक नाजुक बन्नी हमारी, बन्नी हमारी, हाँ बन्नी हमारी। केसरिया हल्दी का उबटन लगाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। छोटे छोटे सारे सिबलिंग्स हैं और हम लोग फाइनली आप दुल्हन बन गए हो और हम लोग आपको बहुत मिस करने वाले हैं। इतनी प्यारी दीदी हमारी, और आप जीजू के घर जा रही हैं जो कि हम लोग को बहुत याद आएंगी। हम लोग की भगवान से यही प्रेयर है कि भगवान दीदी को हमेशा खुश रखें। यही कहना चाहते हैं कि आप हम लोग को हमेशा ही प्यार से बुलाते रहें और हम लोग के साथ रहते रहें, हम लोग साथ में मस्ती करते रहें। और जैसे हमारी लाइफ चल रही थी पहले, एकदम हमारी लाइफ सेम वैसे ही चलेगी। इन्हीं बातों के साथ में मैं दीदी को बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेष देना चाहता हूँ और बहुत सारा प्यार देना चाहता है और क्या कहते हैं, और बहुत मिस करने वाले हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, दीदी अब जब वहाँ चली जाइएगा और हम लोग वहाँ आए तो जैसे यहाँ पे हम लोग आके अच्छा अच्छा खाते थे, आप बनाती थी, वैसे ही वहाँ पे अच्छा अच्छा बना के खिलाएगा। ऐसा नहीं कि ससुराल में आप पहुँच जाए तो हम लोग को उस तरीके का खाना नहीं खिलाइएगा और अच्छा अच्छा खिलाइएगा सब कुछ, जिससे भाई आपके सारे छोटे छोटे भाई खुश रहें और आप और भी ज़्यादा खुश रहें, बहुत खुश रहें। और डेली हम लोग को वीडियो कॉल करिएगा। La 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 la.
पिया तू पिया वो नहीं, मन बसिया वो नहीं, प्रीत से दिल को कहीं मोह लिया तो नहीं। बदली सी मेरी दुनिया लगे, पगली मेरी पैजनिया लगे, पूछे तू किसकी जुगनिया लगे। ये निस दिन सताए पिया, ये निस दिन सताए पिया। जो तू बनी हम सफर है, दिल की जमीन तरबतर है। क्यों मुझको समझने में इतने ज़माने लगे, क्यों मुझको समझने में इतने ज़माने लगे। पूछूं तो आँखें चुराने लगे, कि निस दिन जलाए जिया, कि निस दिन जलाए जिया। हमारे दामाद बहुत ही अच्छे उत्कृष्ट नेचर के हैं। हमारे लिए ये बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारा परिवार इनको पाके इतना खुश है कि हमको वाकई जैसे संकल्प में पंडित जी बता रहे हैं कि भगवान विष्णु के रूप हैं, वो हमें भगवान विष्णु भगवान राम के रूप में ही प्राप्त हो रहे हैं। हम कितनी भी इनकी तारीफ करें वो कम है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि, और आशा क्या विश्वास है कि हमारी बेटी इनके साथ खुश रहेगी। अब हमारी बेटी कम, इनके घर की लक्ष्मी ज़्यादा है, तो इसलिए भगवान करें उसमें हनुमान जी सहयोग करें। हमारे घर की कुल देवता शीतला माता, फूलमती माता, ये इनके जीवन में सहायक बने, इनके हर खुशियों को साकार करें। और हम ही प्रभु से, हनुमान जी से, महाराज से प्रार्थना करते हैं कि इनको कभी किसी चीज़ की इनके जीवन में कोई कमी ना हो। जिस पे हाथ रखें वो फूले फले और इनको आशीर्वाद प्रदान करें।
भैया बहुत अच्छा है। आज उसी ने हमारा नाम रोशन कर दिया। जैसे अकेले थे वैसे हम लोगों का सर गर्व से ऊंचा कर दिए। अब माँ के बाप के लिए इससे बड़ी क्या वो होता है। लड़के को नाते हम लोगों ने बहुत कोशिश किया लेकिन लड़का हमारा हर चीज़ का मान रख दिया। हम लोगों को सबसे बड़ी खुशी इसी बात की है। प्रणव मेरा छोटा भाई है और हमको हमेशा यही लगा कि मुझसे बड़ा है, चाहे स्कूल टाइम में चाहे जब भी वो हमेशा एक बड़े भाई जैसा ही मुझे ट्रीट करता था। हर चीज़ों पे डांटना चिल्लाना और हम लोग की भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े थे। बट आज की डेट में जब मेरी शादी हो गई है हम एक चीज़ फील करते हैं, जब भी मुझे नीड होती किसी भी चीज़ की, मतलब पेरेंट्स से पहले प्रणव ही वहाँ खड़ा होता है कि नहीं तुम ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे कर लो। जब भी ज़रूरत पड़ी है सबसे पहले प्रणव ही वहाँ मेरे साथ खड़ा हुआ है। इतनी केयर करता है हर एक चीज़ को, लगता ही नहीं कि मुझसे छोटा है, मुझे हमेशा फील होता है कि वो मुझसे बड़ा है। भैया के साथ एक अलग ही बॉन्ड है जो बहुत स्पेशल है और मैं मतलब सच में मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा किस्मत वाला कोई नहीं होगा किसको मतलब ऐसा भाई होगा। रही बात भैया के साथ मेमोरीज़ की तो बहुत सारी हैं। मतलब बचपन में मुझे याद है वो मैं बहुत छोटी थी, वो मुझे मेरे अपने साथ अपने स्कूल ले जाता था, उसकी क्लास में बैठती थी मैं, मुझे कॉपी लेके उस सर्कल बनाता था और कहता था लो अब इस सर्कल को तो फिल करना। मुझे याद एक बार मैं गई शॉप पे कुछ लेने के लिए, फिर मैं आई वहाँ से तो शॉप बंद थी। भैया मुझे मिला, कहा कि तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा यार मैं चिप्स लेने गई थी, दुकान बंद थी। और मुझे लगता है मैं उस टाइम 6 या 7 साल की होंगी ज़्यादा। तो जब दुकान खुलती है तो उसके शटर की आवाज़ आती है, तो उसको वो दुकान खुली और शटर की आवाज़ आई तो उसने कहा कि देखो मैं मैजिशियन हूँ, मुझे जादू आता है। मैंने कहा ना कि दुकान जाओ, देखो दुकान खुल गई होगी। मैं गई वहाँ पे, दुकान खुल गई थी। उस दिन मुझे लगा कि ओ माय गॉड मेरा भाई मैजिशियन भी है, चलो अच्छा है, फिर तो बढ़िया है। उसके बाद उसने मुझसे बोला कि ऐसे ही ट्वाइट टेस्ट शुरू हो रहे हैं तो मुझे रोज एक किस करके जाना, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मैंने कहा चलो अब तो ये मैजिशियन नहीं, तो पढ़ने वढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक किस करके चली जाऊँगी, पेपर अच्छा होगा। पढ़ने में मैं ठीक ठाक ही थी। मैं सुबह उठी, उतना मैंने पढ़ा भी नहीं था, वो मैजिशियन वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया था कि हाँ अब तो अच्छा ही होगा। मैं सुबह उठी, उसे मैंने किस किया, फिर मैं चली गई पेपर देने। जब मैं ऐसे में 2-3 टेस्ट मेरे बहुत अच्छे गया, मैंने उतनी पढ़ाई भी नहीं की थी। लास्ट टेस्ट पे क्या हुआ मैंने उसे किस करके क्या मेरा पेपर ख़राब हो गया। फिर उस दिन मुझे लगा कि यार ये सब फालतू चीज़ें मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, ये कोई मैजिशियन नहीं है। तो ये सबसे मतलब बहुत फनी इंसिडेंट था कि मुझे मतलब लगा था कि हाँ ये वाकई मैजिशियन है और ये कुछ भी कर सकता है। और भी बहुत कुछ है बट स्वीट शॉर्ट एंड सिंपल। आई लव यू भैया, लव यू सो मच। अब तुम एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो, ऑल द बेस्ट एंड आई लव यू। प्रणव बहुत ही अच्छा लड़का है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है और हमेशा किसी भी कोई भी को मुसीबत पड़ती थी, कोई भी वो पड़ता था, हमेशा हम लोग साथ साथ रहते थे, हमेशा हमें कुछ ना कुछ बताता रहता था, सिखाता रहता था। बहुत ही अब उसके बारे में जो भी कहें बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छा लड़का वो है। छोटे भाई की तरीके बहुत मोहब्बत करते, प्यार करते हैं हम लोगों से और कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर कभी भी ज़रूरत पड़ी है उनसे बताते ही वो पहले यही कहेंगे कि आप तुम्हें मुझसे बताना चाहिए। कोई दूरियां नहीं रहती, एकदम लगता है कि जैसे कल ही मिले थे। उनसे बॉन्ड थोड़ा अलग है हम लोग का। उसकी आज शादी है, शादी में हम लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग धमाल करने वाले हैं और उसकी शादी में बहुत सारा डांस मौज मस्ती, बहुत ही कुछ अलग ही हम लोग करने वाले हैं। आज जब उसकी शादी आज है तो हम लोग बहुत खुश हैं इसमें। और मैं प्रणव भैया बहुत प्यारे हैं, मेरे फेवरेट देवर हैं। प्रणव की वजह से ही मैं इस फैमिली में हूँ। मैं आज अगर यहाँ बिलोंग कर रही हूँ, मेरी शादी भैया का 101% कॉपरेट था, उन्होंने कॉपरेट किया था मेरी शादी में। एंड प्रणव भैया बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा क्यूट है और बेस्ट पर्सन इन फैमिली। लव यू प्रणव भैया, थैंक यू। प्रणव इज़ ऑल अबाउट फन, मतलब ही इज़ समवन हु इज़ नॉट ओनली माई देवर, हु इज़ मोर देन अ देवर। ही इज़ समवन हु मेक्स यू वेरी कंफर्टेबल। मतलब बहुओं के लिए इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ और नहीं होती है कि आप जिनके घर जाते हो आप उन्हें कंफर्टेबल कोई आपको फील कराए। एंड Pranav has everything to make you comfortable. He will make you feel like home. वो चाहे जोक्स क्रैक करने हो, चाहे उनसे कुछ अपनी मन की बात बतानी हो, चाहे कुछ ऐसे ही लेग पुलिंग करनी हो, he is always there. So I wish
कि हमारी ये बॉन्डिंग जो 3 साल की है वो 30 साल और बियॉन्ड भी रहे। ही इज़ समवन प्योर हार्ट एंड ऑन हिज स्पेशल डे मैं यही बोलूँगी प्रणव बाबू, आई लव यू एंड वी ऑल लव यू, वी विश यू ऑल द बेस्ट। और शैलजा, यू आर ट्रूली अ लकी गर्ल। सजाए ले हो एही अंगनैया, मैं सेजे सजाए ले हो एही अंगनैया, और डोला उतार ले हो एही अंगनैया, और डोला उतार ले हो एही अंगनैया, नैना जो बुलाए ले हो एही अंगनैया, नैना जो बुलाए ले हो एही अंगनैया, जो लगड़ झगड़ करी हो, जो लगड़ झगड़ करी हो, नैना जो छिनाए ले हो एही अंगनैया, नैना जो प्रणव एक बहुत अच्छा लड़का है। भगवान से हम यही मनोकामना करते हैं कि वो हमेशा आगे बढ़ता रहे। बस हमारी यही एक दुआ है कि जैसे बहू घर में आ रही है, दोनों लोग मिल मिला के रहें और घर को खूब अच्छे से रखें और अपने सास ससुर की सेवा भी करें। बस यही हमारी मनोकामना। नजरिया लग जाएगी मेरे बनड़े को, कोई मत देखो। नजरिया लग जाएगी हरियाले को, कोई मत देखो। नजरिया लग जाएगी मैया प्यारे को, कोई मत देखो। नजरिया और अपनी मम्मी का भी दुलारा बेटा है और भविष्य में अपनी बीवी का भी अच्छा पति साबित होगा, यही हमारी कामना है। और भगवान उसको सकुशल लंबी आयु दे और क्या बोलते बुद्धिजीवी बनावे और वो दिन प्रतिदिन उन्नति करता रहे। बस यही भगवान से प्रार्थना है।
गीत गाओ पीते रंग हल्दी, प्रेम से लगाओ शगुन शुभ मंगल, ब्याह गीत गाओ कोमल रंग निखारे हल्दी, तन श्रृंगार सवारे हल्दी, कमल तन कोमल कनक बनाओ, कमल तन कोमल कनक बनाओ, पीते रंग हल्दी, प्रेम से लगाओ शगुन शुभ मंगल, ब्याह गीत गाओ। राम के तन पर सोहे हल्दी, शोभा कहीं ना जाए रघुवर की, हमारा भतीजा है, मैं इसके बड़े पापा हूँ। ये जीवन से संघर्ष करके इस मुकाम पर हासिल हुआ है और इसके हम जीवन की कामना करते हैं। और अभी इनके कार्यों से प्रभावित होकर केंद्रीय मंत्री द्वारा दीनदयाल उपाध्याय सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। ज़्यादा ना कहते हुए मैं दो शब्दों में ही अपने बातों को समराइज करना चाहूँगा कि असाधारण प्रतिभा के ये धनी हैं और इनके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। हम सभी परिवार वालों की, सभी लोगों की शुभकामनाएं इनके साथ हैं और जीवन में ये उत्तरोत्तर आगे बढ़ते चले और इसी में ही हम सब लोगों की खुशी है। प्रणव हमारे परिवार का सबसे योग्य लड़का है। उसने हमारे पूरे ख़ानदान का नाम रोशन किया। अभी मेरे परिवार में कोई पीसीएस अधिकारी नहीं हुआ था, इंजीनियर डॉक्टरी तक लोग सीमित रह गए थे, लेकिन पीसीएस निकाल करके उसने पूरे हमारे परिवार का नाम रोशन किया, हमारे ख़ानदान का नाम रोशन किया, हमारे गांव का नाम रोशन किया। प्रणव होनहार के अलावा मिलनसार, स्वभाव से सरल व्यक्ति और सब कुछ अच्छा है। इनके परिवार, इनके माता पिता, हालांकि ये मेरी वाइफ के मतलब मैं प्रणव का मौसा हूँ और प्रणव के बारे में छोटे से लेकर के और बड़े तक सब कुछ मेरे को जानकारी है। इसके साथ मैं आशा करता हूं कि प्रणव नियर भविष्य में भी अपने उच्चतर स्तर तक पहुंच करके लोगों की भलाई और देश सेवा में अपना योगदान देगा। प्रणव शुरू से ही बहुत मेधावी रहा है। बदमाश तो शुरू से था वो, लेकिन मेधावी वितराई था। आता था हमारे यहाँ पर निहाल आता था, बहुत बदमाशी करता था। भी चीज आएगा तो कहेगा हम बिल्कुल अलग सा ये सब काम को अलग सा करने की चले। सब अगर पूरब चलेंगे तो ये पश्चिम चलने की कोशिश करेगा, ये इसका रहेगा। और अपनी मम्मी को बहुत ब्लैकमेल करता था कि अगर ये सामान हमको नहीं दोगी तभी हम छत से कूद जाएंगे। और मम्मी डर के मारे अरे बाबू आ जाओ, रहने दो, हम दे देंगे। लेकिन सबके बावजूद उसने इतना अच्छा काम किया और इतनी अच्छी पढ़ाई की, सबका नाम रोशन कर दिया। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, हमको इसका चाहे कितना भी हमको अपने कष्ट के लड़के को देख कर हमारी तबीयत खुश हो जाती है। जहाँ दोनों भाई हमारे लिए सब चीज़, सब धन दौलत हमारे लिए वही है। एक माँ बाप के लिए सब धन दौलत वही होता है जिसका लड़का अपने कम से कम एज में हर काम पूरा किया। तीसरी चौथी सरकारी नौकरी उसकी लग गई।
जितना चंचल था उतने वो हर चीज़ को मानता भी था और हर लोगों का कांधे पर बैठ के जिनके देखा जा। शुरू से ही इसका हमेशा ये रहा है कि हम किसी की मदद कैसे कर सकते हैं और वाकई में ऐसा ही इंसान की आवश्यकता इस दुनिया में है जो दूसरे की मदद कर सके। अपना तो हर कोई करता है, लेकिन जो इंसान दूसरे के काम आता है वाकई में उसका जीवन सार्थक है। और मुझे अपने इस पुत्र पर गर्व है कि इसकी वजह से आज मेरा भी नाम ऊपर हो रहा है। तो मैं हमेशा ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि ये सदा खुश रहे और लोग अपने जो इसका जो कार्य है, जो सरकारी कार्य है, उसके साथ साथ इस सामाजिक सेवा में भी निरंतर अग्रसर रहे। बस यही मेरी ईश्वर से, प्रभु से कामना है। पिता से है नाम तेरा, पिता पहचान तेरी, जिए जिस सहारे पे तू, पिता से वो सांस मिली है पिता रब तेरा, ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। ओ ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। माताजिदा पूर्णाहुति स्वाहा। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर कर। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से, स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख भव घर आवे कष्ट मिटे। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम। उसकी शादी होने वाली है तो बस कहते हैं बिलीव तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा अगर बचपना ही है हम लोगों का। बस ये है कि उसके आगे के लाइफ के लिए उसे ढेर सारी बधाइयाँ। वो और शैलजा आपस में बहुत खुश रहें। तो वैसे भी बहुत अच्छे नेचर का है, तो ये तो डेफिनेटली है कि उन लोगों की लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। बस यही है कि कहते हैं लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस फॉर। प्रणव की शादी हो रही है और हम लोग बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि प्रणव का आने वाला जो जीवन है, शैलजा उनके जीवन में आ रही है, दोनों पति पत्नी बहुत खुश रहें, तरक्की करें और खूब ढेर सारी खुशियाँ उनके जीवन में आए। विश यू ए हैप्पी मैरिज लाइफ।
फसाने में, दीवाना मुझसा नहीं है कोई ज़माने में। मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। मैं तेरी मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है। मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। मैं तेरी मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है। मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। मेरी वफा मेरी कसमों पे एतबार तो कर। मेरी वफा मेरी कसमों पे एतबार तो कर। मिलन की रात भी आएगी, इंतजार तो कर। मिलन की रात भी आएगी, इंतजार तो कर। वफा की मेहंदी रचाऊंगा, मेरा वादा है। मैं तेरी मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है। मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे लिए ये था, जब मैं जॉब में आया उस समय सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे लिए ये था कि शादी किस लड़की से किया जाए। तो उस समय चूँकि मैं घर का अकेला लड़का हूँ, तो मेरा ये था कि कोई ऐसी लड़की मिले जो कि हमारे घर वालों को जो है वो रिस्पेक्ट दे और घर वालों को अपने घर वालों की तरीके ही समझे। तो मेरा जो ये था मेनली हाउसवाइफ, इसीलिए मैंने चूज़ किया। और शैलजा जो है उस पर खरी उतरी अभी तक। तो मैं चाहूँगा कि आगे भी ये बॉन्डिंग हम लोगों की बनी रहे और फैमिली एक दूसरे की फैमिली को जो है हम लोग सम्मान देते रहें। बस।
बनने तेरे सहरे की गलियां निराली, बनने मैं जाऊं वारी वारी, बनने तेरी अम्मा की रीत सजा के, बनने मैंने निभाला प्यार का खिलाया, बनने तेरे अरमां को सर पे बैठा के। का चखाया, बनने मैंने जायका खुलूस का चखाया। बनने तेरी अम्मा की रीत सजा के, बनने मैंने निभाला प्यार का खिलाया, बनने तेरे सहरे की गलियां निराली, बनने मैं जाऊं गाड़ी में आगे बैठ जाना, ये वाली गाड़ी में आगे बैठ जाना। बनने तेरे सहरे की गलियां निराली, बनने मैं जाऊं वारी वारी, बनने तेरी अम्मा की रीत सजा के, बनने मैंने निभाला प्यार का खिलाया, बनने तेरे अरमां को सर पे बैठा के। का चखाया, बनने मैंने जायका खुलूस का चखाया। बनने तेरी अम्मा की रीत सजा के, बनने में